Hello everyone, this is Sawaj Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE Class 10 Social Science Geography Chapter 1 Resources and Development. In the previous class we have studied that the definition of various types of resources. Now we are going to study about the development of resources. Okay, let's start. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. Resources जो संसाधन हैं वो मनुष्य के सर्वाइवल के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है. सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं बल्कि उसके लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है. It was believed that resources are free gifts of nature. Human beings use them especially and this has led to the following major problems. शुरुआती दौर में जब मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ और उन्हें जो पता चला कि हमारे आसपास बहुत सारी संसाधन मौजूद है तो उन लोगों ने ये सोचा कि ये प्रकृति का फ्री गिफ्ट है और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है. इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि इसे बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से इसे ख़त्म करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए. नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. जिसकी वजह से जिसके पास पैसे थे उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लालच हो गया. क्योंकि मनुष्य जो है अपने सिर्फ आवश्यकता के लिए अगर वस्तु के उपयोग करे तो सही है, लेकिन अगर लालच में आ जाए तो उसके लालच का कोई भी अंत नहीं होता है. तो वो मनुष्य जो है अपना लालच को पूर्ति करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स का डिप्लेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारे पास रिसोर्स की कमी हो गई. नंबर 2, accumulation of resources in few hands which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. दूसरा क्या हुआ कि जिसके पास पैसे थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसोर्स को खरीद करके अपने पास रख लिया क्योंकि उसके पास पैसे थे, वो एक्सेस कर सकते थे. तो इससे क्या होता है कि हमारा समाज दो टुकड़ों में बढ़ गया. एक वो लोग हो गए जिनके पास रिसोर्स है और एक वो लोग हो गए जिनके पास रिसोर्स नहीं है, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड में अमीर और गरीब. नंबर 3, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन. तीसरा क्या है कि जब रिसोर्स का बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे जब उसको यूज़ किया गया तो इससे हमारे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो गए. जैसे ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ओजोन लेयर जो है डिप्लेट हो गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो गया और लैंड डिग्रेड भी हो गया. तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आ चुका, ये लोगों के बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से रिसोर्स का उपयोग करने की वजह से. ओके, नाउ रिसोर्सेज. अब ये बॉक्स है दिया हुआ आपके सामने, इस बॉक्स में रिसोर्स को डिवाइड किया गया है. रिसोर्स इसको हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में बांट सकते हैं, नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स में दो आते हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस. नंबर 2, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. नेचुरल रिसोर्स दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की, तो नॉन रिन्यूएबल में आता है रिसाइक्लेबल. जैसे मेटल्स है, मेटल्स को हम लोग रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है नॉन रिसाइक्लेबल. नॉन रिसाइक्लेबल यानी ऐसा रिसोर्स, ऐसा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जिसको हम लोग जो है वापस फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स. रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो. एग्जांपल विंड, वाटर. कंटिन्यूअस फ्लो मतलब ये ऐसा है जो हमेशा लगातार हमें प्राप्त होते रहते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे हवा और पानी. ये पानी दोस्तों आपको याद रखिएगा कि पानी जो गंदा हो सकता है लेकिन पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता. पूरे वर्ल्ड से पानी का जो मात्रा है वो तो स्थिर रहेगा. वो बर्फ़ के रूप में हो सकता है, गैस के रूप में हो सकता है, वाटर वेपर के रूप में हो सकता है या पानी लिक्विड के रूप में हो सकता है, लेकिन वो गायब नहीं होगा. गंदा हो सकता है, खारा हो सकता है, समुद्र जब मिल गया तो खारा हो गया, बेकार हो गया, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता, वो रिसाइकिल होते रहता है उसका. ठीक है, तो ये सोच नहीं रखना है कि पानी जो है ख़त्म होने वाली चीज़ है. पानी कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जिसको पहले हम बता चुके हैं कि बायोलॉजिकल जिसमें लाइव हो. इसमें पहला आ गया नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट जितने भी जंगल है,
और दूसरा आ गया वाइल्ड लाइफ, जितने जंगली जानवर हैं। ओके, तो कल हम लोग फिर नेक्स्ट है नंबर 4, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्स को प्लानिंग करने के लिए कुछ किया जा रहा है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। सबसे पहला तो ये काम किया जा रहा है कि पूरे इंडिया के अलग अलग जोन में बांट करके उनमें देखा जा रहा है कि कौन कौन सा रिसोर्स किस एरिया में पाया जाता है, और फिर उनको जो है एक चार्ट बना करके रखा जा रहा है। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। इसमें क्या क्या चीज़ है, तो इसमें जो है सबसे पहले किसी एरिया का सर्वे किया जाता है, कहाँ पर कौन सा रिसोर्स मौजूद है। इसके बाद उनका मैपिंग किया जाता है, मैप के द्वारा जो है उनको चिन्हित किया जाता है कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है। अगला है क्वालिटेटिव, यानी कौन से क्वालिटी का है, क्वालिटी उसकी अच्छी है या ख़राब है। अगला है फिर क्वांटिटेटिव, यानी कितने क्वांटिटी में है। ये सब जो एस्टिमेशन लगाया जाता है और फिर रिसोर्स को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये सब हो गया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग का ये तरीका है। अगला है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अगला आता है कि अब आती है बात, अगर मान लो पहले रिसोर्स के बारे में पता चल गया, मैपिंग भी कर लिए, कितनी क्वालिटी में है, कितनी क्वांटिटी में है, कैसा है, वो सब पता लग गया। अब आता है कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसको यूज़ करने लायक बना ले। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन के सेटअप करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि किसी को वो काम दे दिया जाता है ताकि वो जो है उस काम को बखूबी निभाए और उसे मनुष्य के उपयोग करने के लायक बना दे। अगला है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इसके बाद क्या किया जाता है कि जितने भी रिसोर्स आए वो सारे रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है इस प्रकार से प्लान बनाया जाता है कि वो राष्ट्र के डेवलपमेंट में उसका योगदान हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।